हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिन पहले मैं भुवनेश्वर कुछ काम से गई थी। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ नेशनल हैंडलूम फेयर लगा हुआ है। तो बीइंग ए क्राफ्ट लवर मैं वहाँ जाके पहुँच गई टू एक्सप्लोर द फेयर। ये ना पूरा दोपहर का वक्त था, लगभग 2 या 2:30 बजे होंगे। तो मैं ज़्यादा तो नहीं घूम पाई, जितना एक्सप्लोर की हूँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें सो दैट एड्रेस वगैरह भी मैं शेयर कर लूँगी। अभी मैं राइट साइड से शुरू कर रही हूँ फेयर के। ये वाला बैग वाला सेक्शन था, वहाँ पे गई थी। जूट के बैग्स थे, अच्छे थे बहुत। जो बड़ा वाला बैग था वो 300 रुपीज़ का था। फिर यहाँ पे क्वेल्ट वगैरह बेडशीट्स था। ये भैया राजस्थान से थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था क्विल्ट्स। और ये बेडशीट भी पूरा डबल किंग साइज़ का था, जो कि 1300 रुपये बोल रहे थे। और पूरा किंग साइज़ का था, कॉटन का था बोले। क्योंकि ये दोपहर का टाइम था तो ज़्यादातर भाई लोग है ना खाना खा रहे थे, तो इसलिए मैंने उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। फिर मैं और एक शॉप गई जहाँ पे बेंगल हैंडलूम्स मिल रहे थे। ये मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा था। हम लोग के कोरापुट में है ना एक कोटपाट करके हैंडलूम है, उसी के डिज़ाइन जैसा लग रहा था। मैंने उनको पूछा भी। मुझे तो बेंगल हैंडलूम्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, फिर भी ये इतना बता सकती हूँ कि ये प्योर कॉटन तो नहीं है, लेकिन डिज़ाइंस वगैरह अच्छा थे। उन्हीं का ही बेंगल हैंडलूम का एक साइड पे साड़ीज़ थे और एक साइड पे सूट पीसेस थे, जो कि बहुत ही प्यारे थे। मैं जो सूट पीसेस देख रही हूँ वो एक्चुअली में 2 सूट पीसेस हैं, 2 अलग अलग डिजाइन के, लेकिन एक ही कलर में। जो डिजाइन मैंने पकड़ी हुई है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। अगर आपको भी अच्छा लगा है आप जाके देख सकते हो। उसके साइड में एक ज्वेलरी का शॉप है, उसके साइड में एक वुडन भास वगैरह का शॉप था, जो कि डिजाइन्स बहुत ही सुंदर और यूनिक लग रहे थे। ये एक होम यूटिलिटी का शॉप था और उसी के साइड में एक ज्वेलरी का शॉप था, जहाँ पे बहुत ही यूनिक डिजाइन्स मिल रहे थे और बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर से नेकलेसेस वगैरह थे, एंटिक डिजाइन्स थे और ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज बहुत सुंदर सुंदर थे। एनिमल डिजाइन थे, इयररिंग्स का बहुत ही यूनिक डिजाइन्स थे। और ये तो हम लोगों का मतलब एक पैराडाइज के जैसे बोल सकते हैं। ये देखो ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज कितनी सुंदर इयररिंग्स थे। ये 100 रुपीज़ थे। यहाँ पे है ना बहुत सारे पूजा में यूज़ होने वाले ब्रास की चीज़ें थे, जो कि मुझे बहुत पसंद है, जो कि कलरफुल्स भी थे बहुत सारे। फिर वहाँ पे बहुत सारे विंड चाइम्स थे, जो कि बहुत ही प्यारे साउंड कर रहे थे। उसी के बगल में एक वुडन का टॉयज़ का शॉप था, लेकिन वो जो चिड़िया मैंने उठाया ना वो मिट्टी का था। वो जो भैया है ना बोले कि उस पे पानी डालने से वो चिड़िया जैसे साउंड करता है। फिर उसका प्राइस मैंने पूछा तो बोले 100 रुपीज़। इसके अलावा बहुत सारे घर सजाने का चीज़ें भी थे। उसी के बगल में एक चूड़ियों का शॉप था, जो कि हमारे उड़ीसा से ही थे। तो मुझे आजकल तो चूड़ियों का बहुत शौक चढ़ा है, तो मैंने वहाँ से ये वाले चूड़ियाँ ले लिया। फिर वहाँ साइड में था एक कुशन कवर का शॉप, उसके साइड में एक जूतियों का शॉप था, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे डिजाइन्स थे। लेकिन मेरे साइज़ का तो कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पैर बहुत छोटे हैं। तो वो भैया भी हंसे कि आपके साइज़ का तो मिलेगा नहीं। फिर भी मैंने बहुत ढूंढा और छोटे वाले जो थे ना किड्स के, वहाँ से मैंने 2 जूतियाँ उठा लिया है। ये 2 लाई हूँ, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्या ही में। फिर यहाँ पे एक बेडशीट वगैरह और पिलो कवर्स का शॉप था। फिर इसके बगल में है ना एक कश्मीर का जो कि हैंडलूम शॉप था, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कफ्तान्स मिल रहे थे, शॉर्ट कुर्तीज़ लॉन्ग कुर्तीज़ मिल रहे थे, साड़ियाँ भी मिल रहे थे। तो आप वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कश्मीर के शॉल्स भी थे, जो कि बहुत सुंदर डिजाइन्स थे। मैंने उनको प्राइस भी पूछा तो बोले 750 का है, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कश्मीर के हैंडलूम्स के बारे में। फिर उसके साइड में था ये मैट का शॉप, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर मैट्स थे और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल से लेकर बहुत ज़्यादा भी थे। जैसे अरेबियन मैट्स का प्राइस बहुत ज़्यादा था। फिर यहाँ पे एक और शॉप था साड़ियों का, जहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं देख पाई। फिर उसके साइड में था एक और साड़ियों का शॉप, जो कि इसे मिक्स था, हैंडलूम नहीं था। ये सब तो डिजिटल प्रिंट के साड़ी से है, मैंने पूछा भी।
फिर एक राजस्थानी प्रिंट का था जो कि पूरा कॉटन का था। वहाँ पे कुर्तीज़ वगैरह मिल रहे थे जो कि लॉन्ग कुर्तीज़ है। फिर पुडुचेरी का साड़ीज़ का था जो कि सिल्क में था। तो मुझे ये पिंक वाला साड़ी अच्छा लगा था। फिर मैं उत्कलिका गई जहाँ पे हमारे उड़ीसा के सारे हैंडक्राफ्टेड चीज़ें और हैंडलूम्स मिल रहे थे। जो यहाँ पे जो फ्रेम देख रहे हैं वो सारे पट्टचित्र के फ्रेम्स हैं, जो कि 700 800 से शुरू होके 3000 4000 उससे ज़्यादा भी थे। और घर सजाने वाले चीज़ें भी बहुत सारे थे। ये हैंडलूम कुर्तीज़ थे जो कि बहुत ही सुंदर थे। आज ये सब हैंडलूम है तो थोड़े प्राइस भी ज़्यादा रहेंगे, लेकिन प्योर चीज़ें हैं, प्योर हैंडलूम है। फिर वही हॉल में और एक शॉप था जो कि हैंडक्राफ्टेड चीज़ें थे, जैसे कि ये बास्केट्स वगैरह, ये सब सवाई ग्रास से बना हुआ है। ये वाला जो बास्केट है मैंने पूछा, मुझे ये अच्छे लगे थे तो ये 300 का था। लेकिन आज मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ जाने के लिए, तो आज सच मैंने कुछ लाने के लिए वो कुछ नहीं ली थी मैं, तो मैं नहीं ला पाई बड़े बड़े चीज़ें। फिर ये है एक ब्रास का शॉप जो कि एक्चुअली में ये डोकरा आर्ट है जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं घर सजाने के लिए, बहुत ही सुंदर लग रहे थे मुझे, तो ये बहुत ही पसंद है। और बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको बनाना, जब अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लेके आना। फिर यहाँ पे एक संबलपुरी वस्त्रालय था, वहाँ पे गई। ये फ्रॉक देखिए बहुत ही सुंदर है, हैंडलूम है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। फिर यहाँ पे एक था शॉप जहाँ पे संबलपुरी सिल्क वगैरह मिल रहे थे और वहाँ पे 10+20% डिस्काउंट भी थे। 30% नहीं, 10+20% का डिस्काउंट था, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस। फिर और एक शॉप गई जहाँ पे साड़ीज़ थे, कुर्तीज़ थे, नाइटीज़ थे और बहुत सारी चीज़ें थे। मेन के शर्ट्स भी थे, कुर्ताज़ भी थे और ऐसे प्लाज़ो पैंट्स भी थे जो कि प्रिंटेड के थे। तो मैंने वहाँ से बहुत सारे शॉर्ट कुर्तीज़ देखे और अपने लिए लाया भी। फिर उसी के साइड में ये एक पूरा हॉल है जहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर्स बैठे हुए हैं। तो एक साइड में एक कुर्ता मतलब सूट पीसेस का एक शॉप था जहाँ से मैंने एक सूट पीस भी लिया है। ये सब एक ही प्राइस के हैं, 1200 रुपये। और मैं एक सूट पीस लाई भी जो यहाँ पे दिखाया नहीं है, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। और ये सब अर्गानजा के हैं। फिर मैं गई एक और शॉप में जो कि ये बहुत ही सुंदर कांचीपुरम्स थे। जो 2 साड़ी मैंने दिखाया वो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर थे। मैं वो देख ही रही थी। फिर जो शॉपकीपर अंकल थे बहुत ही प्यारे, बहुत ही स्वीट अंकल थे। उन्होंने बहुत सारी साड़ीज़ दिखाया। ये सब है मैसूर सिल्क का, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये जो प्यारे से अंकल है ना, वो मुझे पूरा प्रोसेस दिखाए, समझाए, बहुत चीज़ें बताया जो कि मुझे पहले नहीं पता था सिल्क के बारे में। ये सारे जो देख रहे हो आप, ये ककून है। ककून से लेकर पूरा सिल्क, एक प्योर सिल्क साड़ी तक का सफ़र मुझे समझाया, कैसे बनता है, उससे क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कैसे पता चलता है कि आप एक प्योर साड़ी खरीद रहे हो, ये सारा कुछ बताया। अगर आप उनका फुल कन्वर्सेशन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूँगी जहाँ पे वो खुद बता रहे हैं। और यहाँ पे वो मुझे अपना सर्टिफिकेट दिखा रहे थे जो कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, मतलब उनको वेरीफाई करता है कि वो एक जेन्युइन शॉप प्योर सिल्क के शॉपकीपर हैं। यहाँ पे वो मुझे अपना कुछ अच्छे अच्छे कलेक्शंस दिखा रहे थे। ये साड़ी है ना, ये 20,000 के हैं और बहुत ही प्यारा ऑनियन कलर का है। इसके थ्रेड क्राउन्स को लेकर प्राइस बढ़ता जाता है और क्या थ्रेड यूज़ हुआ है उसको लेकर, जैसे कि किसी किसी में गोल्ड का यूज़ किया जाता है, मतलब गोल्ड जरी का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। और किसी किसी में वो यूज़ नहीं किया जाता, उसके बदले ब्रास का यूज़ किया जाता है।
तो उसका प्राइस कम होता है, ऐसे कुछ बोल रहे थे। मुझे इनके साड़ीज़ इतने पसंद आए कि मैंने उनका विजिटिंग कार्ड मांग लिया और मेरे पास उनके एड्रेस भी है, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है। अगर आगे जाकर कभी मुझे उनसे ख़रीदना पड़े तो मैं ख़रीदारी कर सकती हूँ। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका पूरा कन्वर्सेशन और उनके कार्ड वगैरह भी शेयर कर सकूँ। फिर अंकल ने अपने ट्रेजर से एक बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही लग्जरियस और बहुत ही सुंदर सा एक साड़ी निकाला, जो कि बहुत ही सुंदर था दिखने में, बहुत ही प्यारा था। और ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा सिल्क का है, प्योर कांचीपुरम सिल्क का। इसका डिज़ाइन तो देखो आप, ओ माय गॉड, इस पे तो मेरा दिल आ गया। इफ़ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड सून, आपकी शादी अगर जल्द या फिर नज़दीक है तो आप ऐसे कुछ कांचीपुरम साड़ी ट्राई करो, बहुत ही सुंदर लगोगे। प्राइस तो देखो इसका 95,995, बट वर्थ इट, बहुत ही आपके लुक को एनहांस कर देगा। अगर शादी नज़दीक है तो ले लो झटपट जाके, बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये ना एक ऐसे बॉक्स के अंदर आता है, जो कि बहुत ही प्यारा एक बॉक्स है। तो चलिए अभी देखते हैं मैं क्या क्या लाई वहाँ से। तो मैं ये 2 पेयर जूतियाँ लाई, जो कि 350 ईच है, मुझे 700 का पड़ा टोटल। और ये एक कुर्ता है, शॉर्ट कुर्ता, जो मुझे 400 का पड़ा। और ये जो चूड़ियाँ हैं वो 4 पीस को 100 रुपीज़ पड़ा मुझे। तो आप ये पूरा सेट लेंगे। फिर मैं लाई एक है सूट पीस, ये उसका मतलब दुपट्टा है, और मुझे ये पड़ा 1200 रुपीज़ का, जो कि ऑर्गेन्जा में है दुपट्टा। और उसका जो ऊपर का कुर्ता है वो भी ऑर्गेन्जा में है। ये एक येलो कलर का सूट पीस है, जो कि सेमी स्टिच है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था ये। तो इधर नेक के अराउंड वर्क किया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर और एलिगेंट लगता है। और पूरे कुर्ते की बॉडी में ऐसे गोल्डन थ्रेड से वर्क किया गया है, फ्लावर और लिप्स के अराउंड। और ये जो कुर्ता है ये भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, और उसके अंदर लाइनिंग भी है, जो कि सैंटून फैब्रिक का है आई गेस। चलिए अब जान लेते हैं कि ये फेयर कब तक रहेगा और कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये फेयर है ना, ये 6 अक्टूबर तक चलेगा। और आप लोग अगर जाना चाहते हो तो ये एग्जीबिशन ग्राउंड यूनिट 3 कारबल नगर भुवनेश्वर में है, तो आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो।